वेलकम टू द इंट्रोडक्शंस ऑफ डिजाइन सिस्टम्स, जहां पर हम सीखेंगे कि डिजाइन सिस्टम्स क्या होते हैं, क्यों कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल और सैमसंग डिजाइन सिस्टम्स पे इतना फोकस करती हैं, एंड क्यों आपको एक डिजाइन सिस्टम की नीड है बिफोर स्टार्टिंग एनी यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपना खुद का एक डिजाइन सिस्टम क्रिएट कर पाओगे, उसे पब्लिश कर पाओगे और अपनी बाकी फाइल्स में उसे यूज भी कर पाओगे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड टेक द नोट्स। But for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's get started. All right, welcome back to the beautiful world of Figma again. और आज की इस वीडियो का कंटेंट ये हमारे पास है, ठीक है, which is basically what is design system, why do you even need a one. I'll give you the walkthrough of a design systems, जो कि material design का system है. I'll introduce, I'll tell you. Then how you can create one for yourself, and the rest is resources and inspiration कहाँ से लेनी है, कैसे करना है, and rest of that. ठीक है, सो आपके सबके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे. यू कैन स्किप अगर आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ों के बारे में पता है, देन यू कैन स्किप टू द मेन पार्ट. अगर आपको नहीं पता है तो आई विल सजेस्ट कि पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है. मूविंग ऑन. मूविंग ऑन, सो बिफोर वी स्टार्ट, हियर आर द प्री रिक्विजिट्स. ठीक है, मैं आपको आपको मैं दिस इज एंटायरली एक ऐसा सिस्टम है कि मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बता नहीं सकता कि एक डिजाइन सिस्टम को कैसे क्रिएट करना है. मैं आपको क्रिएट करके नहीं दिखा सकता, बिकॉज अगर मैं वो करने लगूंगा तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. सो बाय द टाइम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल अज्यूम, ठीक है, कि आपको पता है कि यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होता है. ठीक है, आपको बेसिक्स ऑफ फिग्मा है, बेसिकली आपको फिग्मा का बेसिक्स आता है. इन केस अगर आपको नहीं आता है, प्लीज मेक श्योर कर लो कि आप, मैंने फिग्मा फॉर बिगनर्स की खुद की सीरीज बना रखी है. ठीक है, यू कैन गो चेक देम आउट. उससे पहले डिजाइन सिस्टम्स का अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट देन इन दैट केस आप ओवरवेलम हो जाओगे और आपको चीजें समझ नहीं आएंगी कि मैंने जो डिजाइन कर रहा हूँ ये बनेगा कैसे, होएगा कैसे. सो फॉर दैट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ द फिग्मा, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेरिएंट्स क्या होते हैं, ऑटो लेआउट्स कैसे होता है, कैसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है. सो जब तक आपको वो सारी चीजें नहीं आएंगी, you will not understand or you will not be able to create a design system for yourselves. So I believe I'll be expecting this कि आपको ये सब आता होगा, then आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट वन मॉक प्रोजेक्ट. अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, वेबसाइट हो, ऐप हो, किसी पे भी काम कर रखा हो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी. बट अगर आपको फिग्मा का बेसिक्स भी नहीं आता है, देन आई विल सजेस्ट यू गो वॉच दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो अगेन. Alright, moving on. First one is, what is a design system? Okay, now if we go by the definition, okay, a design system is a set of standards to manage design at scale by reducing redundancy while creating a shared language and visual consistency across different pages and the channels. Means कि आपका डिजाइन सिस्टम को इस तरीके से समझो आप, कि एक डिजाइन सिस्टम जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है, दिस इज आर द सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और स्ट्रक्चर्स है जो कि पूरी कंपनी में एवरी डिजाइनर, एवरी डेवलपर हैज टू फॉलो. विच मीन्स कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ का कोई कंपोनेंट बनाया है, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, आपने ये बटन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे बटन बना हुआ है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आपने ये बटन बनाया. सो लेट्स सपोज अगर कल कोई नया डिजाइनर आ जाता है और वो इसकी जगह पूरा राउंडेड वाला कोई बटन बना दे, ठीक है, देन आपका जो पूरा आपका यूआई है, या फिर आप जो भी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, उसका जो भी पूरा यूआई है वो खराब हो जाएगा. बिकॉज कहीं पे आपका कोई कहीं पे आपका कोई सा बटन आ रहा है, कहीं पे कोई सा बटन आ रहा है. ठीक है, सो टू आइदर सो बेसिकली टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपको पूरे थ्रू आउट द यूआई आपका जो आपका पूरा डिजाइन है वो कंसिस्टेंट लगे. ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स की रिडंडेंसी है वो रिड्यूस हो. ठीक है, व्हाइल क्रिएटिंग आपको शेयर्ड लैंग्वेज, बेसिकली शेयर्ड लैंग्वेज में क्या है कि आपने एक पूरा गाइड्स बना दी, पूरा सेट्स बना दे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे कैसे बनाते हैं हम लोग. ठीक है, आप पूरा उसको बना के रखते हो. जैसे यहाँ पे हमने टाइपोग्राफी बना रखी है, हमने डिफाइंड कलर्स सेट कर रखे हैं, बैजेस, चिप्स हैं, सारी चीजें हैं. सो आप पहले से इनको डिफाइन करते हो, ठीक है, इनको एक पर्टिकुलरली लिखते हो कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कहाँ पे किसको यूज करना है, कहाँ पे कितना यूज करना है. ठीक है, शैडोज को आप बनाते हो. सो विल लर्न ईच स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड द डिजाइन सिस्टम्स. ठीक है, डिजाइन सिस्टम्स डेवलपर्स के अलग होते हैं, ठीक है, डिजाइनर्स के अलग होते हैं. यूजली काम्स डिजाइनर्स का ही होता है, बट अगर आप दोनों को देखोगे तो डिजाइनर्स का जो होता है, जो बेसिकली डिजाइनर्स का होता है, वो मेजरली फिग्मा के अंदर होता है, वेयर एज फॉर डेवलपर्स इट कंटेन्स द कोड. ठीक है, तो हमारे में कोड रिलेटेड कुछ नहीं होगा.
बट टू गेट द गुड एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन कि डेवलपर्स का भी कैसे होता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। यहाँ पे अभी आई होप कि आपको डिजाइन सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करना है। ठीक है, डिजाइन सिस्टम्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस और द रूल्स जो कि डिजाइनर सेट करते हैं फॉर द अपकमिंग डिजाइनर्स और डेवलपर्स टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, सो दिस इज अ मटेरियल 3 डिजाइन किट। मटेरियल 3 क्या है? बेसिकली मटेरियल 3 अपने आप में कह लो कि डिजाइन सिस्टम है, ठीक है, जो कि गूगल ने डेवलप किया है फॉर बेसिकली फॉर यूज केसिंग लाइक एंड्रॉइड में। आप इसको सेम डिजाइन सिस्टम को आप एंड्रॉइड में यूज कर सकते हो, फ्लटर में यूज कर सकते हो, जेटपैक एंड कंपोज एंड वेब्स, काफी सारी। ये जेटपैक कंपोज ये बेसिकली ये अलग अलग आईओएस के सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड है, ठीक है, वेब प्लेटफॉर्म है, आईओएस है। सो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप इस पर्टिकुलर डिजाइन सिस्टम को जो है यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू विल सी, यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें दी है, गाइडेंस के लिए पूरा दिया हुआ है। दे हैव शॉर्ट प्लेटफॉर्म के लिए, देन दे हैव शोकेस फॉर टाइपोग्राफी, सिंबल्स, कलर्स, थीम्स। फीडबैक के लिए तो चलो ये अलग है, ठीक है। नाउ इफ आई शो यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप फाइल के पेजेस में देखो, यू विल सी टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे एवटार है, ठीक है। एवटार्स में इफ यू विल सी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवटार जो कि आप लोग जीमेल वीमेल पे लगाते हो, आपने देखा होगा। देन वी हैव आइकन्स। सो दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइकन्स जहाँ पे वो लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पे सारे आइकन्स नहीं है, ठीक है, आइकन्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द सैम्पल पर्पसेस उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। देन वी हैव स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या होता है, जो भी आप अपने यहाँ पे इस तरीके से लोकल स्टाइल्स आप डिफाइन करते हो, these are the basically color styles, typography styles. So if you will see यहाँ पे display में we have display large, display medium, display small, then we have heading, then we have titles, medium, small, then we have large, बेसिकली फॉन्ट्स। सो आपको एक एक करके अपने जो भी डिजाइन सिस्टम्स में आपको सारी चीजें अपने आप को डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। एक एक चीजों को आपको डिफाइन करना पड़ता है फॉर द लाइक इफ यू आर बेसिकली डिजाइनिंग फॉर द ऐप, या फिर आपको ऐप के लिए कोई डिजाइन सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है। देन इन दैट केस आपका जो बॉडी का जो बेसिकली टेक्स्ट होना चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम जो भी होना चाहिए, दैट लाइक मिनिमम इट कैन गो टू 12, ठीक है, 12 पिक्सल्स, एंड मैक्सिमम इट शुड गो टू द 16 पिक्सल्स फॉर द बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है या फिर कोई बोल्ड डालना है, देन इन दैट केस आप 14 से लेके 20 तक यूज करोगे। देन फिर अगर आपको और कुछ बड़ा टेक्स्ट दिखाना है, देन यू कैन यूज 16 to 24। सो दीज आर द डिफरेंट मीडियम्स, और कह लो कि डिफरेंट टाइपोग्राफी के स्टाइल्स हैं जो कि आप यूज करते हो, डिफाइन करते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अप्लाई करना होता है, लेट्स सपोज मुझे अगर यहाँ पे इफ आई जस्ट सिंपली से हेलो, से हेलो सब्सक्राइब, ओके, यहाँ पे ले लिया। अब यू विल सी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मीडियम M3 बॉडी मीडियम सिलेक्ट होके आया है, ठीक है। बिकॉज इफ आई वांट टू चेंज, तो अगर मुझे सिंपली यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना होता है तो मैं यहाँ पे डिकलर करने पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, उनके पैडिंग्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। उसकी मुझे जरूरत नहीं है, वन टाइम मैंने उसको बना के रख लिया। now मुझे जब सिंपली अप्लाई करना है, मैं यहाँ से गया, सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। यू विल सी कि अपने आप चीजें डिफ्रेंशिएट कर ले रहा है, ये देखो, देख रहे हो। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपने स्टाइल्स को डिफाइन करते हो, ठीक है, आपके सारे पूरे स्टाइल्स को या फिर जो भी आपको सिस्टम है आप उसको डिफाइन करते हो। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। मैं आपको साथ ही फाइल शेयर कर दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्स यू कैन सिंपली गो टू द फिग्मा की फिग्मा कम्युनिटी, और आप मटेरियल 3 डिजाइन के डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, आपको वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। टू गो थ्रू आप धीरे धीरे इसको समझ जाओगे, मैं पूरा समझाने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। बट इन केस इफ यू वांट अनदर वीडियो कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, दिखाऊं, सो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट कर देना। इन केस अगर मेरे पास काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं, देन आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं इस वीडियो को बना दूंगा आप लोगों के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वी हैव द कलर गाइडेंस, ओके। नाउ दीज आर द मटेरियल 3 डिजाइन। सो अगर आपने अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड या फिर लेटेस्ट, हाँ बेसिकली लेटेस्टली आपने एंड्रॉइड का जो भी यूआई यूज करा होगा, यू विल सी कि मेजरली भी पर्पल कलर और ब्राउन कलर और दीज आर द रेड सॉर्ट्स ऑफ कलर काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं यूआई में, बिकॉज कि यही यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। सो दिस तरीके से आप सारे कलर्स को डिफाइन करते हो। इफ यू विल सी, ठीक है, यहाँ पे सेम कलर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ये सारे कर रखे हैं। सो बेसिकली आप क्या करते हो, इनके सैचुरेशन और लाइटनेस लेवल कम करते हो। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, सो इफ अगर यार इसको ब्रेक करूंगा तो हमारे लिए खराब हो जाएगा, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू वन थिंग, 80 का करते हैं हम, 90 का करते हैं, कूल।
यहाँ पे इफ आई शो यू 257 2600, ठीक है, यहाँ पे भी हम गए 261 1300। सो यहाँ पे आप अगर आप देखो कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज है, यहाँ से धीरे धीरे करके वैल्यू चेंज होती है और आप प्री डिफाइंड कर देते हो, आप मतलब कलर्स को आप सेट कर दे देते हो, ठीक है। दीज आर द टोनल पैनल्स, देन वी हैव लाइट थीम, डार्क थीम, पूरा सारा उन्होंने दिखा रखा है। देखो लाइट थीम में है तो लाइट कलर्स हमने थोड़े से यूज कर रखे हैं, इफ देयर इज अ डार्क थीम तो हमने डार्क कलर्स को इन्होंने पिक कर रखा है। सो इस तरीके से आपको अपना डिजाइन सिस्टम क्रिएट करना होता है, ठीक है। फर्स्ट अनदर थिंग, डिजाइन सिस्टम जब भी आप क्रिएट कर रहे हो या फिर जब भी आप क्रिएट करते हो, सो आइडियली, ठीक है, देयर गूगल के साथ खुद को कंपेयर मत करने लगना, ठीक है। किसी के डिजाइन सिस्टम्स इतने वास्ट, इतने बड़े नहीं होते हैं। इफ यू आर अ सिंगल ओनर, जो भी आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि, या फिर आप किसी भी कंपनी काम कर रहे हो जहाँ पे डिजाइन सिस्टम नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे डिजाइन सिस्टम एक क्रिएट करना है, ठीक है। सो आपका डिजाइन सिस्टम इतना बड़ा नहीं होता कभी भी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बना रखा है बिकॉज इट हैज बीन फॉलोड बाय देम काफी टाइम से, ठीक है, एंड दे हैव द प्लेंटी ऑफ डिजाइनर्स टू वर्क ऑन दिस। अगर आप अपने एक छोटे से स्टार्टअप में हो या फिर किसी यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, तब आपको सिर्फ अपने मेन कंपोनेंट्स को डिफाइन करने की जरूरत होती है, एक बेसिक कलर्स को डिफाइन करने की जरूरत होती है, बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कलर जो मेजरली यूज होता है, सेकेंडरी जो एक्सेंट और बेसिक कलर में, मतलब सेकेंडरी उसके बाद जो बटन्स वगैरह में और काफी जगह पे यूज होता है, देन टर्शरी जो बहुत ही कम जगह पे यूज होता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ, आपको बहुत ज्यादा इतना वास्ट डिजाइन सिस्टम क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, until and unless आपका ऑब्वियसली इट एट एक इस लार्ज स्केल पे आ जाते हो। देन कम्स द एलिवेशन, एलिवेशंस में यहाँ पे यू विल सी कि ये शैडोज हैं सारे, ठीक है, कि कितना शैडोज दे रखा है, लाइट में भी डार्क में भी, दोनों में इन्होंने बना के रखा हुआ है। नाउ कम्स द मेजर कंपोनेंट्स, कि आपको क्या क्या दिखाना है, ठीक है ना। वी हैव ऐप बार्स, ओके। यहाँ पे आप देखो ये सारे बार्स आपको टॉप के नेविगेशंस में आपको हमेशा दिखेंगे, गूगल के गूगल के सारे एप्लीकेशंस में, ठीक है। सो इस तरीके से हम एप बॉटम बार और बार्स को यूज करते हैं, टॉप बार्स यहाँ पे सारे हैं, ठीक है। देन वी हैव बैजेस, ठीक है, दीज आर द सॉर्ट ऑफ बैजेस, 3 डॉट, यहाँ पे जो भी बैजेस आपका बेसिकली जो भी आपके नोटिफिकेशन क्या क्या आते हैं या फिर मैसेजिंग क्या है वो आते हैं। सो इस तरीके से वो आता है, कभी रेड डॉट्स। वी हैव बटन्स। सो यहाँ पे इफ यू विल सी, मेरे पास मतलब मैं आपको कितना बताऊंगा कि ये वीडियो उतना ही लंबा होता जाएगा, ठीक है। बट द कोर पर्पस इज, ठीक है, आप ये चीज समझो कि कैसे आपको एक डिजाइन सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इफ आई सिंपली जस्ट गो टू द बटन्स, ठीक है, एंड शोकेस यू, ठीक है, वी हैव फिल्ड बटन, ठीक है, वी हैव आउटलाइन बटन, वी हैव टेक्स्ट बटन्स, वी हैव एलिवेटेड बटन्स, वी हैव टोनल बटन्स, ठीक है। हर बटन का अपना एक पर्पस है, हर एक बटन का अपना एक यूज केस है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, शो इधर करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्टेट देखो, बेसिकली इनेबल स्टेट का है, ठीक है। अगर किसी ने इफ देखो यहाँ पे इनेबल्ड आ रहा है, देन वी हैव हवर्ड, ठीक है, इफ somebody hovering on it तो ये ऐसे आएगा। देन इफ somebody keeping it the focus state तो focus state ऐसे आएगा। देन press state ऐसा आएगा। डिसेबल स्टेट ऐसा आएगा। सो उन्होंने प्री डिफाइंड कर रखा है। सो उन्हें कहीं भी कोई बटन डालना है, सो विल सिंपली जस्ट कॉल फॉर द बटन, यहाँ से उन्होंने बटन को कॉल करेंगे, डायरेक्टली उसका वो चेंज करेंगे, एंड दिस इज गुड टू गो। सो इससे आपका क्या हो गया, आपका एक तो पहले आपने सिस्टम बना लिया, ठीक है, जो कि बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आप आज काम करने बैठोगे, आपका डिजाइन सिस्टम परसों तक बन जाएगा, कल तक बन जाएगा, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग इवॉल्विंग प्रोसेस, आज बनेगा, कल कुछ नए कंपोनेंट्स ऐड होंगे, वो भी आपको डिजाइन सिस्टम में डालने पड़ेंगे, फिर कुछ और कंपोनेंट्स बनाओगे, उसको डिजाइन सिस्टम में बनाओगे। सो करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका डिजाइन सिस्टम अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। सो ऐसे मत सोचना कि आपको डे वन से ही सारा डिजाइन सिस्टम क्रिएट करके रखना पड़ेगा तभी आप प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जो आपको समझ आता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको पता रहेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट मेरे को हमेशा लगते हैं, विच इज बेसिकली सर्च बार्स, बटन्स, ठीक है। देन वी हैव चिप्स, करोजल्स, कार्ड्स, ये सारी तो ऐसी चीजें हैं, शैडोज, टाइपोग्राफी, कलर्स, ये तो बेसिक सी चीजें हैं जिसमें आपको जब भी आप क्रिएट करोगे आपको पहले ही मिल लगेगा कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, तो आप पहले ही बना के रखोगे उसको। या फिर मोस्ट केसेस में आप जहाँ पे अगर इफ यू आर इन वर्किंग इन स्टार्टअप या फिर और खुद के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी और फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, देन इन दैट केस आप लोग डिजाइन किट्स को यूज कर सकते हो। बहुत सारे डिजाइन सिस्टम्स के किट्स अवेलेबल हैं। आई विल डेफिनेटली टोल टेल यू और रिकमेंड यू कि आप उन डिजाइन किट्स को यूज करो, उसको बेटर
एक पूरे तरीके से आप उसको यूज करो तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होएगा rather देन क्रिएटिंग योर ओन डिजाइन सिस्टम्स। बट डिजाइन सिस्टम्स क्रिएट करने आने जरूर चाहिए। डिजाइन सिस्टम्स क्रिएट करने नहीं आएंगे तो इनको यूज करना भी नहीं आएगा। सो दोनों केसेस के लिए आपको डिजाइन सिस्टम को समझना, यूज करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे आपको मैं फाइल का लिंक भेज दूंगा, एक एक करके आप सारी 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 चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सबको इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। वी हैव देखो फील्ड बटन, यहाँ पे आइकन बटन है, यहाँ पे स्मॉल फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ठीक है, देन वी हैव स्मॉल आइकन बटन्स, वी हैव सेगमेंटेड बटन्स। सो आप देखो कितने टाइप ऑफ बटन्स हैं। ठीक है, अब ये एक दिन तो में नहीं आया होगा, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा है इनको भी आने में। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे कार्ड्स, करोजल, चेक बॉक्सेस, चिप्स, डेट एंड टाइम पिकर, डायलॉग्स, डिवाइडर्स। डिवाइडर्स में भी बेसिकली सिर्फ सिंपल उन्होंने डिवाइडर्स, ये देखो ये भी डिवाइडर्स भी उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। सो मेजरली यहाँ पे छोटा चाहिए, बड़ा डिवाइडर चाहिए, कैसा डिवाइडर चाहिए, वो भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। देन वी हैव लिस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे सारी लिस्ट है। देन दिस टाइप ऑफ लिस्टिंग आइटम्स यहाँ पे इस तरीके से है, इस तरीके की लिस्टिंग है, ये तरीके की लिस्टिंग है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्टिंग। ये देखिए बेसिकली इमेज के लिए है, अगर यहाँ पे कुछ इमेज डालनी है वगैरह वगैरह के लिए। सो आप देखो कि कितने तरह के आइटम्स हैं, कितने तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ठीक है, अभी आपको मैं बाकी और डिजाइन सिस्टम्स, ठीक है, एंड्रॉइड है, iOS है, कार्बन डिजाइन सिस्टम है, एंड डिजाइन सिस्टम है, बूटस्ट्रैप है, बहुत सारे डिजाइन सिस्टम्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ लो ढंग से। ठीक है, एक बार आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डिजाइन सिस्टम्स को क्रिएट करते हो। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको वेरिएंट्स कंपोनेंट्स वाले नहीं पता, अगर आपको चाहिए थोड़ा और डिटेल पे, मेरी चैनल पे वीडियो है कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स की, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आप कंपोनेंट्स कैसे बनाते हो। ठीक है, डिजाइन सिस्टम्स में आपको यू विल सी कि सारे के सारे जो भी आपके आइटम्स हैं आर बेसिकली द कंपोनेंट्स, और यहाँ पे यू कैन सी द कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज। सो आप सिंपली इन प्रॉपर्टीज को चेंज करके काफी सारी चीजें कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो टूल टिप भी डिफाइंड है, टेक्स्ट फील्ड भी डिफाइंड है, एवरी सिंगल थिंग इज डिफाइंड। जो जो उनको आइडिया लगा, जो जो उनको पता लगा कि हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है, उन्होंने सब चीजों को डिफाइन करके रखा है। सो दैट्स इट। सो नाउ दैट वाज द डिजाइन सिस्टम जो कि हमने फिग्मा में देखा था। देन इट वाज मेजरली बस कंपोनेंट्स थे, प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ ज्यादा नहीं था उसमें। और कोई भी चीज हमने ढंग से मतलब डिफाइंड थी, बट उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं थी। ठीक है, उसके लिए दे हैव देयर वेबसाइट m3.material.io, आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन सिंपली सी, यहाँ पे आपको हर एक चीज के लिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मटेरियल डिजाइन एट google.io, हाउ टू गेट गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे फिग्मा का डिजाइन किट है, अपडेट्स वगैरह हैं सारी चीजों के। इफ यू सिंपली गो टू द कंपोनेंट सेक्शंस, अगर यू विल सी ऐप बार्स, पैचेस, जो भी हमने सारा वहां पे देखा था, यू कैन सी ऑल ऑफ दीज आइटम्स। यहाँ पे भी सारी की सारी आइटम्स लिस्टेड है, एंड दीज आइटम्स आर बेसिकली लिस्टेड फॉर द डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए ज्यादातर लिस्टेड है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक हर चीज का डिफाइंड फॉर्मेट दिखेगा। यू कैन सिंपली गो टू द ईच ऑफ दैट कंपोनेंट और आप उसके बारे में पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो इट विल गिव यू अ गुड कॉन्टेक्स्ट कि आपको कैसे कंपोनेंट्स को यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिवेटेड कार्ड, फील्ड कार्ड, आउटलाइन कार्ड, यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ यू विल सी, यहाँ पे डूज एंड डोंट्स भी आपको दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दीज आर द स्पेक्स। स्पेक्स आर बेसिकली फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे स्पेक्स लिखे हुए हैं फॉर द डेवलपर्स, एलिवेटेड कार्ड। अब ये आपको काफी चीजें समझ नहीं आएंगी, बट फॉर दोस हु नोज कोडिंग और हु आर द डेवलपर्स will definitely gonna understand these sort of things. Okay, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में आपके पास ऑप्शन आएंगे, देखो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वी हैव द यूसेज। ठीक है, यहाँ पे आपने उनका यूसेज उन्होंने डिफाइन करा है कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स का कैसे यूज होता है। ठीक है, दी आर द डूज एंड डोंट्स, कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। ठीक है, सो अब आप देखो कि ये एक कंपोनेंट का है। ठीक है, एक कंपोनेंट में ओवरव्यू एस्पेक्ट्स है, गाइड्स है, एक्सेसिबिलिटी है। देन ऐसे करके अब आप देखो कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, देन इतने सारे ही स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में देखो जो आपके पास, सो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन सिस्टम्स को क्रिएट करना। इनको यूज करना बहुत आसान है, क्रिएट करना आर द बेसिकली कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सो आपको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक एक करके। अगर आपको जो भी बहुत मेजर आपको लग रहे हैं कि ठीक है ये तो बहुत जगह मैं यूज करता हूँ या फिर अब करना चाहिए, ठीक है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप ये सारी जाओ और इन चीजों को पढ़ो। ठीक है, आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसके अलावा कुछ आपको लगेगा ही नहीं। HIG एप्पल डेवलपर्स के लिए है ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। दीज आर बेसिकली द डिज़ाइन सिस्टम फॉर द iOS। ठीक है, अगर आपको iOS के लिए कुछ डिज़ाइन करना है बेसिकली, देन आपको अगर मैक ओएस के लिए कुछ डिज़ाइन करना है या फिर वैसे कुछ करना है, तो आप उनके लिए करोगे कैमरा कंट्रोल डिज़ाइन, डिज़ाइन फॉर द गेम्स, डिज़ाइन फॉर विजन ओएस, एक्सेसिबिलिटी। यू कैन सी कि यहाँ पे भाई कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो कितना सारा डिज़ाइन सिस्टम को, सो आपके पास यहाँ पे है। बाकी ये सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके दे दूंगा, आप वहाँ से भी सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द फिग्मा अगेन। ठीक है, दीज वर द रिसोर्सेज विच आई हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक है, उन सबका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मटेरियल 3 UI इज बेसिकली फॉर द गूगल, जो एंड्रॉइड के लिए उन्होंने डेवलप कर रखा है, मतलब एंड्रॉइड, फ्लटर, बाकी सारी के लिए। देन HIG बेसिकली डेवलप्ड बाय एप्पल, कार्बन डिजाइन सिस्टम IBM ने डेवलप करा है। देन वी हैव बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप सॉरी, वी हैव बूटस्ट्रैप इज बेसिकली ऑनलाइन लाइब्रेरी है, फ्री रिसोर्सेज लाइब्रेरी है, जो कि डेवलपर्स भी यूज कर सकते हैं, डिजाइनर्स भी यूज कर सकते, जो कि डेवलपर्स भी यूज कर सकते हैं, डिजाइनर्स भी यूज कर सकते हैं फॉर देयर यूज केसेस। देन वी हैव एंट डिजाइन, दिस इज अगेन अनदर डिजाइन सिस्टम्स। आप कोई भी डिजाइन सिस्टम्स के जाके किसी भी डिजाइन सिस्टम के बारे में, जिसको भी आपको पसंद है, आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो उनके बारे में, आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो काफी सारी चीजें, और सारे डिजाइन सिस्टम के बारे में आप पढ़ना चाहते हो पूरा पढ़ लो। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी एक पढ़ लोगे, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और इस तरीके से आप अपने सारे डिजाइन सिस्टम्स को क्रिएट करते हो। So that's it for this video. I hope you find this video helpful and informative. अगर आपको कोई doubt, query या suggestion है, please make sure to leave it in the comment and make sure to subscribe to the channel for more upcoming videos. That's it from my side. I'll see you in the next one. Bye.